प्रदेश की सियासत में एक बार फिर अन्नदाता के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई है। बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव के पहले किसान को अपनी तरफ करना चाहती है। एक तरफ बीजेपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के 22 लाख किसानों को 2019 के फसल बीमा की 4,688 करोड़ रुपए राशि का भुगतान कर किसान हितैषी होने का दावा किया। वहीं कांग्रेस ने इसे सरकार की कलाकारी बताया। सीएम ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के 22 लाख किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की। सीएम शिवराज ने किसानों को राहत देने के साथ ही कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि हमारी सरकार ऐसी नहीं जो किसानों को राहत देने के लिए बजट का रोना रोए। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर किसानों के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। लेकिन कांग्रेस भी इस पे पीछे नहीं। कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने किसानों को 2019 की फसल बीमा की राशि सरकार द्वारा खाते में डाले जाने पर सवाल उठाने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में जमा की गई फसल बीमा की प्रीमियम की राशि का लाभ किसानों को देकर ये सरकार श्रेय लूट रही है। लेकिन किसान समझदार है, इनके झांसे में नहीं आने वाला। अब क्या कहा था और हुआ क्या? कहा था कि सभी 2 लाख तक के कर्जा माफ होंगे। आदेश निकला केवल अल्पकालीन सहकारी ऋण माफ होंगे, बाकी नहीं। और अल्पकालीन में भी छलावा, लाखों किसानों को वंचित करके बाहर निकाल दिया गया कि तुम्हारा नहीं। मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं। अब क्या करें? मुख्यमंत्री रोने लगे, पैसा नहीं आ रहा, टैक्स नहीं आ रहा, मर जाए क्या करें? अरे कहीं ना कहीं से रास्ते निकालेंगे। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूं? देखिए, ये कलाकारी, ये मुंह चलाने की राजनीति बहुत हो गई। आज प्रदेश को सुरक्षित रखना है। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। उपचुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस का किसानों पर फोकस ये बताता है कि उपचुनाव का रण फतेह करने के लिए दोनों ही पार्टियों को अपनी राह आसान करने अन्नदाता का साथ जरूरी है। ऐसे में देखना होगा कि किसान इन सभी दांवपेच और सियासी जोरों के बीच किसे अपना जनादेश देता है। कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण बाथम के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश की राजनीति में किसान का मुद्दा जो रहा है वो हर वक्त जो इम्पोर्टेंट रहा है। इस वक्त भी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जहां किसान की फसल बीमा की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके खाते में डाली है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो उन लोगों ने किया था जब 15 महीने की जो उनकी सरकार थी उस समय ये उनका फैसला था और ये उनका फैसला है जिसको कि शिवराज सिंह चौहान ने फॉलो किया है और क्रेडिट जो है बीजेपी ले रही है, लेकिन ये काम जो है वो कांग्रेस ने किया था। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, उपचुनाव है और ये होता ही रहेगा। इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद है सोहन लाल वाल्मीकि जी और साथ में है राम लल्लू वैश्य जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी, सोहन लाल वाल्मीकि जी, क्या कहेंगे आप? बार बार जो है किसान जो इश्यू है वो कांग्रेस जो है बार बार कहती है कि उन लोगों ने जो है, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने किसानों का हित किया है और बीजेपी जो है वो सारा का सारा क्रेडिट ले रही है। देखिए, हम लोगों ने तो 2018 का जो विधानसभा चुनाव जीता उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था किसान का, और हम सबकी यही चिंता थी कि पिछले 15 वर्षों में जो बीजेपी की सरकार थी उस सरकार ने किसानों के लिए कोई हित के काम नहीं करे, सिर्फ किसानों को बेवकूफ बनाया। मुख्यमंत्री किसान का बेटा अपने आप को कहते रहे, किसान की सरकार कहते रहे,
परंतु जिस तरीके से किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, किसानों का भला करने के लिए जो सरकार को काम करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल से, उन्होंने इस तरह की कोई भी उपलब्धि पैदा नहीं कर पाई। आपने देखा होगा पिछले 15 सालों में आपके पास हो सकता आंकड़े होंगे कि कई किसानों ने कर्जों में डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली, जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसी परिस्थिति में 2018 में जब चुनाव हुआ तो हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही था वचन पत्र में कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों को 2 लाख रुपए कर्जा का माफ करेंगे, और शुरुआत भी की गई, किसानों को इसका लाभ भी मिला। और जो बीमा राशि की जो बात हो रही है, ये कमलनाथ जी ने जब से जो इनका जो पिछला बैकलॉग था जो चल रहा था बीमा राशि का, उसको हमारी कांग्रेस की सरकार ने उस समय उसकी भरपाई करी, उस राशि का भुगतान किया। और आज यदि बीमा राशि का भुगतान का यदि फायदा किसानों को मिल रहा है तो वो कांग्रेस की देन है, वो उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। तो शिवराज जी का तो आदत है, कमलनाथ जी कई बार बोल चुके हैं कि इनकी झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, ये लोगों को झूठ बोल के बहका के भ्रम फैला के राजनीति करना चाह रहा है। परंतु आज का किसान, आज प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी भली भांति जानती है कि अब ये झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी। चलिए, झूठ की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी, झूठ की राजनीति कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, ऐसा आरोप है। रामलल्लू वैश्य जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2000 चुनाव के घोषणा पत्र में इन्होंने तमाम जनता को लालच दिखाया, किसानों को 2 लाख कर्ज माफ करने की बात कही थी। आप देख लीजिए 15 महीने में इन्होंने एक सभी किसानों को कहीं 2 लाख का कर्ज माफ नहीं कर पाया। बात रह गई फसल बीमा योजना की, तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि 2019 के फसल बीमा 22,51,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि 4,688 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किए। इनको जब 2018 में जीते थे तो इनको 2019 का ये अपने रहते क्यों नहीं ये ट्रांसफर किए पैसा किसानों के? ये कहीं भी नहीं, सब झूठ बोलने के अलावा है, इनको अकल नहीं थी। सिर्फ ठग ठग के किसानों को सरकार चलाए 15 महीना, ये बहुत बड़ी बात थी। और इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के विधायकों ने इस्तीफा दे देते और वो आज भाजपा में शामिल हुए, इसी का कारण था। तो ये जहां तक मैं समझता हूँ, किसान हित ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, देश के प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से फसल बीमा की तमाम किसानों का इसका लाभ दे रहे हैं। अभी आने वाले समय में आप देखिएगा कि और भी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा। चलिए पूछ लेते हैं, सुनील जी क्या कहेंगे आप? कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ परोस रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस झूठ परोस रही है, किसानों का हित जो है, दोनों पार्टी श्रेय लेना चाह रहे हैं किसानों के मुद्दों पे। देखिए मुक्ता जी, जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आएंगे, अभी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर और तेज होगा। जिस प्रकार से अगर बात हम करें तो जिस प्रकार से बीजेपी अब लगातार गिना रही है कि कर्ज माफी कांग्रेस ने नहीं की, 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही थी, 15 महीने में नहीं कर पाई कांग्रेस कर्ज माफी, और उसके अलावा जो 0% ब्याज पर ऋण देने की जो शिवराज सरकार ने शुरुआत की थी उसको भी भाजपा कांग्रेस ने बंद कर दिया था। इस प्रकार के आरोप बीजेपी लगा रही है। अब अगर आज की हम बात करें तो जिस प्रकार से 22 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में लगभग 4,688 करोड़ रुपए डालने की जो काम किया है सिंगल क्लिक पर, वो 2019 का फसल बीमा का पैसा है। तो अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पूरे मामले को श्रेय ले रहे हैं। शिवराज जी ने जैसा कि कहा, जैसा कि हमने सुनाया भी पैकेज में, कि पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो पैसे का रोना ही रोते रहते थे, लेकिन हम रोना नहीं रोएंगे और किसानों को या जो हितग्राही हैं उनको पैसा जरूर पहुंचाएंगे, उनकी जो मूल राशि है उनको उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है, कमलनाथ जी ने खुद कहा कि ये हमने ही पैसा जमा किया था और उसके बाद अब बीजेपी श्रेय ले रही। तो कुल मिलाकर मुक्ता जी, क्योंकि किसान एक बड़ा वोट बैंक है, चाहे हम ग्वालियर चंबल की बात करें, वहां पर भी बड़ी संख्या में किसान हैं, और सरकार हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही खुद किसान हितैषी बनने की दावे कर रहा है। अब किसान को देखना होगा कि किसने किसका कितना लाभ किया है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी भी जैसे अति वर्षा हुई, उसके कारण फसल सोयाबीन की हो या दूसरी फसलें बर्बाद हो गई हैं, सर्वे का काम चल रहा है। कई जगह से खबरें भी आ रही कि एक जगह बैठकर गांव में पटवारी सर्वे का काम कर रहे हैं। ऐसी खबरें हमने पिछली सरकार में भी देखी थी। तो अब किसान को यह सोचना है कि किस सरकार में कितना बेहतर काम किया है और किसान के हित में किस सरकार की योजनाएं कितनी सॉलिड हैं।
जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दोनों जो पार्टी है वो किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। अब जब उपचुनाव की तारीख आ जाएंगे तो ये जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो और चरम पे आ जाएगा। चलिए सोहनलाल वाल्मीकि जी, आपसे पूछ लेती हूँ। आप बार बार कहते हैं कि जिस तरह से कमलनाथ जी भी दावा करते हैं कि किसानों का भला कांग्रेस पार्टी ने किया, जैसे आपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम कर्ज माफी करेंगे, लेकिन आप ही लोग के विधायक जो कांग्रेस में थे, जो 22 विधायक आपकी पार्टी छोड़ के कमल का दामन थामा, उनका कहना है कि ये तो हुआ ही नहीं, ये केवल पेपर कागजी कार्रवाई थी। तो आप ही के लोग जो हैं ये कहते हैं कि कागजी कार्रवाई है। देखिए, जो विधायक चले गए हैं, इनका पहले जब ये सरकार में थे, कांग्रेस की सरकार में विधायक मंत्री थे, तब उनके बयान आप निकालेंगे तो आप सुनेंगे कि उस समय क्या बयान थे, और जब ये बीजेपी में शामिल हो गए तब इनके सुर, इनके बयान बदल गए। चूंकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं, इनका कोई वजूद, कोई अस्तित्व बचा नहीं है, तो झूठ के भरोसे ही ये अपना वजूद और अस्तित्व बचाना चाहते हैं। अभी जो विधायक जो चले गए, तो इनका कोई मुद्दा किसान कर्जा का नहीं था, इनका तो व्यक्तिगत मुद्दा था कि जो करोड़ों में बिक गए, ये इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया जिस तरीके के ये बिके हैं। तो अब वो तो जो भी है परिणाम सामने आपको आएगा, पर किसान इस बात को अच्छी भली भांति जानता है। पिछले 15 वर्षों से किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया था, 2018 में हम पे विश्वास किया, मगर कुछ गद्दार लोगों ने, कुछ लोगों ने जिस तरीके से कि कांग्रेस को धोखा देके, प्रजातंत्र को धोखा देके जो चले गए अपने स्वार्थ के लिए, वो उसके परिणाम सबके सामने दिखेंगे। और देखिए, किसान हितैषी ही सरकार हमारी कांग्रेस की सरकार है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, 77,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था पूरे देश के अंदर में। कि बीजेपी ये बता दे कि किसानों के लिए कौन से हित के काम करें, क्या उनको मदद, आर्थिक रूप से मदद मिली है। इनका हमेशा इस बात का स्लोगन रहा है कि किसान खेती को लाभ का व्यवसाय बनाएंगे। क्या किसान को खेती का लाभ का व्यवसाय आज तक बन पाया? स्लोगन और नारे में ही सीमित रह गया। प्रधानमंत्री ने बोला कि दुगनी आय करेंगे किसान की, कौन सी दुगनी आय हो गई अब बताइए? 6 साल हो गया इनको बने हुए। तो सिर्फ ये भ्रम फैला के, लोगों को झूठ बोल के, किसानों को गुमराह करके इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। परंतु किसान आजकल समझदार है, समझ रहा है बात को, और देखिए उपचुनाव में इसके परिणाम आपको दिखेंगे कि सारा किसान कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस के साथ को फिर सहयोग करेगा और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री फिर दोबारा बनेंगे। ये आप आज की तारीख तय कर लीजिए। चलिए, आपका कहना है कि गुमराह की राजनीति कर रही है बीजेपी, इस पर हम जवाब ले लेंगे। शार्प एट 7 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। सोहनलाल वाल्मीकि जी आप और राम लल्लू वैश्य जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्द ही लौटेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस किसान हितैषी जो है वो एक्चुअल में कांग्रेस है और बीजेपी कोई भी किसान के हित की योजना नहीं ला पाई, तो राम लल्लू वैश्य जी आप क्या बता पाएंगे किस तरह की योजना आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में लेकर आई है किसानों के लिए? जिस तरह से आरोप लगा रही है कांग्रेस की आप लोगों ने किसानों के हित के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा है कि ये कांग्रेस का तो पुराना ढोकसलाबाजी है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2003 में, तब से शुरू किए थे और इसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी ने उसको ले आके पूरी तरह से किसानों को फसल का करने के लिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा रैली हुआ था, मालूम है, वहाँ घोषणा हुआ था। और तब से लेके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह किसानों के प्रति, चाहे वो सोयाबीन की हो फसल हो, चाहे अनेकों हो, चाहे नर्मदा के तीरे की फसल बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उसके नुकसान के लिए हमेशा प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री दौड़े करते थे
और जब इनकी बात तो आप करिए, जब 15 महीने के बीच में जब बारिश हुआ पिछले साल तो कहीं भी नहीं दौड़ा गए, ओला पाला का भी दौड़े, तो कहीं किसानों को सूद नहीं दी है। ये कहने की बात है, सिर्फ ये कहते थे कि खजाना खाली छोड़ के गए हो, झूठ बोलने गए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह को जब मिला तो ये कभी नहीं रोना रोते कि आज मेरा खजाना खाली है, सबको पुनः लौटा रहे हैं। और जो भाजपा के शासन काल के नियम थे जनहितैषी, उसको इन लोगों ने धीरे धीरे करके बंद कर दिया था। इसका कारण है कि आज पुनः बीजेपी आई है और उसे पुराने कानूनों को पुनः लागू करने जा रही है, ताकि लोगों का ये भला होगा। किसान के अलावा कहीं भी बीजेपी नंबर 1 पर किसानों के हित में काम करती है। चलिए सोहनलाल वाल्मीकि जी, आप क्या कहेंगे? इनका जो कहना है कि जिस तरह से जो अभी आपने सुना, इन्होंने जो आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इनको कुछ जानकारी है ही नहीं, ये भी हवा में बात कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री की जब तरह अभी देखिए जो बिल संसद में बिल पेश हुआ है किसानों का, उस बिल में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या प्रस्ताव आए। जो आज यदि मान लीजिए जनहित में होता या किसान के हित में होता, आज जो संसद में बिल पेश हुआ है उस बिल का किसान क्यों विरोध कर रहा है? इनके ही एनडीए के ही मंत्री क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? ऐसा कौन सा काम कर दिए, अच्छा काम कर दिए इन्होंने कि किसान के साथ में खड़ा? आज किसान पूरा रोड पे आ गया, पूरे विरोध कर रहे, पूरे देश में विरोध हो रहा है इस बिल का। इसी तरीके से यहाँ भी देख लें मध्य प्रदेश के अंदर में आज क्या स्थिति है। और ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने पिछले बार ने दिया, ओलावृष्टि में कमलनाथ जी ने, कांग्रेस की सरकार ने भरपूर किसानों का पैसा डाला है। इनको जानकारी है ही नहीं इस बात की। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो बीमा फसल का जो प्रधानमंत्री फसल योजना का 2017 में आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, बीमा कंपनियों ने लगभग 3000 करोड़ वसूल करी किसानों से। 3000 करोड़ वसूल करने के बाद 300 करोड़ किसानों को नहीं बचा। इसका हिसाब भी तो बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कि किस कंपनी को फायदा दिलाने के लिए, किस उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से जिस तरीके से शोषण हो रहा है किसानों का, ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। फील्ड में आप जाके देखिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसान अपना बीमा कराना नहीं चाहता। आज भी मैं देख रहा था, कहीं सूची मेरे पास आई है, कहीं 14 रुपए डाला, कहीं 50 रुपए डाला, कहीं 100 रुपए डाला, इस तरीके का बीमा की राशि डल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से। तो आप सोचिए कि कहाँ है बीजेपी। चलिए राम लल्लू वैश्य जी, क्या कहेंगे आप? अरे ये सब ऐसा है कि यही बताते फिरते हैं, जैसा भी नुकसानी क्षतिपूर्ति होता है उसी के अनुपात पर क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है। और ये उल्टा सीधा बता रहे हैं कि माने 2016 से लेके अभी तक किसानों के हित में केंद्र सरकार की, यहाँ तक ये बात करते हैं एनडीए के जो इस्तीफा मंत्री देने के, ये लोगों को पंजाब भर की बात करते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में अभी देखिए ना, फसल के रूप में मध्य प्रदेश नंबर 1 आया पूरे देश में। ये तो सब इनका कहने का मतलब है। बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए भी काम करती है। एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे सोहनलाल वाल्मीकि जी, देखिए इन्होंने भी अभी कहा, ये हम लोगों ने भी देखा था 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी, हम लोगों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कहीं भी कभी भी किसी दौरे पे जाते हुए नहीं देखा। उस समय भी ओलावृष्टि की प्रॉब्लम थी, सारी थी, लेकिन कभी भी वो जो है दौरा उन्होंने नहीं किया, वो किसानों के पास नहीं गए। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम लोगों ने हर वक्त दौरा करते हुए देखा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दौरा कराने चाहते हैं कि किसानों की मदद करना चाहते हैं? मान लीजिए दौरा कमलनाथ जी ने किया है, कुछ हो सकता है कि कुछ काम किया है, क्योंकि कमलनाथ जी की आदत है, उनका स्वभाव है कि वो दिखावा नहीं करते, वो ये इस तरीके का झूठ बात नहीं बोलते। कमलनाथ जी ने दौरा नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं किसानों को फायदा नहीं दिलाया। जो लोग दौरा कर रहे हैं सिर्फ अपने आप का मतलब वो अपने आप को प्रकटित करना चाह रहे हैं, अपने आप को प्रचारित करना चाह रहे हैं। आप दौरा मत करिए, आप कहीं मत जाइए, मगर किसानों को आर्थिक रूप से मदद तो करिए। आप दौरे ही कर ले रहे हो, आप खेत में चले जाके खड़े होकर फोटो खिंचवा ले रहे हो, आप मीडिया में आ जा रहे हो, तो इससे क्या किसान को फायदा हो रहा है? ये अपने आप को ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम किसान के साथ में खड़े हैं। पर किसान के साथ में कैसे खड़े हैं आप? आपको किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना चाहिए और उसको कैसी उसकी जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी कैसे भरपाई करें, इस बात के लिए मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए। कि खेत में खड़े होकर फोटो खिंचा के अपने आप को प्रचारित करके ये मदद नहीं होती। ये तो हर कोई ढोंगी आदमी भी कर लेता है इस तरीके के काम।
तो ये सब ठीक है नहीं है। देखिए, ये किसानों की सरकार है नहीं, ये किसान विरोधी सरकार है। ये कभी किसानों का भला नहीं कर सकते। आप पिछला भी इतिहास उठा के देख लो, आज तक किसानों का भला नहीं कर पाए हैं, तो आगे चल के भी क्या भला कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा। देखिए आगे चल के। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुना, दोनों नेताओं को सुना। देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप दोनों के हैं, वो कई मायने में अगर हम बात करें, जिस प्रकार से सोहनलाल जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने बहुत मदद की किसानों की, लेकिन दिखावा नहीं करते, तो कांग्रेस को यहाँ चाहिए कि कमलनाथ जी के 15 महीने में जो किसानों के हित में जो योजनाएं रही या फिर जो काम हुआ या फिर बीमे की राशि उनको भुगतान की गई, उन राशि का फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कांग्रेस मीडिया के जरिए या फिर किसानों को बताए, क्योंकि जब तक आपने काम किया आप बताएंगे नहीं, लोगों को पता नहीं लगेगा। और बीजेपी जिस प्रकार से बात कर रही कि उनने इतने काम किए, वो सारे डाटा गिना रही है, आंकड़े तक गिना रही कि पैसा कितने किसानों के खातों में गया है, कितना अमाउंट गया है। ये अलग बात है कि जिस प्रकार से एक आरोप सोहनलाल जी ने लगाया कि एक लिस्ट है जिसमें 50-25 ऐसे भी कई किसान होंगे जिनके खाते में इतने इतने रुपए भी गए होंगे। लेकिन सवाल यहाँ यही है, जिस प्रकार से कांग्रेस बात करती है किसान कर्ज माफी की, तो बीजेपी कहती है कि कागज दिखाओ। तो यहाँ पर जब दस्तावेज चाहिए हैं या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों को चाहिए कि किसान के नाम पर क्या क्या किया गया है, एक बुकलेट या तमाम तरीके की प्रचार सामग्री तो प्रसारित करती है, एक ये डाटा निकाल के दे कि भाई सरकार ने, कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार ने ये किया और 15 साल की सरकार में ये हुआ है। अब हम अगर यहाँ पर किसान, जिस प्रकार से जो कहा इन्होंने कि गेहूं पे नंबर 1 आया मध्य प्रदेश, तो इसमें मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत है, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं। किसानों ने बम्पर खरीदी, बम्पर पैदावार की, उसके बाद सरकार ने खरीदी की है। हालांकि वो गेहूं जो खरीदा है सरकार ने, वो कई जगहों से हमने भी दिखाया मुक्ता जी कि किस प्रकार से बारिश में भीग गया और बर्बाद हो गया। वो ना तो किसी के खाने के लायक बचा या फिर ना ही स्टोरेज के लायक बचा। तो सरकार को यह भी देखना चाहिए कि किसान से अगर भरपूर मात्रा में खरीदी हो रही है तो स्टोरेज की व्यवस्था भी सरकार यहां पर करे, क्योंकि अन्न बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार जो पैसे से खरीदती वो भी जनता का है और जो माल खरीदती वो भी जनता का है। तो सरकार को एक बेहतर प्रबंधन भी देखना चाहिए। और विपक्ष के दायित्व यहां पर यह है कि अगर सरकार की खामियां हैं, सरकार अगर गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, तो सही आंकड़ों के साथ जनता के सामने विपक्ष को भी आना चाहिए। मुक्ता जी, जी बिल्कुल सही बात है। राम लल्लू वैश्य जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि आप लोग दिखावा करती, बीजेपी दिखावा करती, आपके मुख्यमंत्री दिखावा करते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, दिखावा करते हैं, एक्चुअल में काम जो है कांग्रेस करती है। असल में क्या कहें आपसे, इनका आदत है, आप 15 महीने की नहीं देखिए, पहले पूर्व काल के देखिए। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी शपथ लिए और वल्लभ भवन गए, पूरे कर्ज माफ कर दिए, तो फिर आज भैया बाकी काहे का हो गया? हस्ताक्षर किए थे ना। कहते हैं झूठ नहीं बोलते हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। कमलनाथ जी जैसा झूठ बोलने वाला तो देखा ही नहीं मैंने कहीं। आप बताइए कि इनको वो उस दिन, जिस दिन उन्होंने वल्लभ भवन में जा कहा कि मैं आज पूरे कर्ज वादा किया हुआ सबको बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, कहाँ गया भैया? किसके खाते में गया? इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायकों ने आज नहीं बता पा रहे हैं कि कितना राशि हमने 2 लाख जो वादा किया था, दिया कि नहीं दिया। ये सब बातें हैं। जी बिल्कुल। सोहनलाल वाल्मीकि जी, एक लाइन में चाहूंगी आपका रिएक्शन। देखिए, आप लोग डाटा क्यों नहीं प्रस्तुत कर देते हैं? जितना भी किसानों के हित में आप लोगों ने काम किया है, वो डाटा सहित आप दे सकते हैं ना। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, शायद आपको ध्यान में होगा भी, क्योंकि आप सब लोग जागरूक लोग हुए। जब किसान कर्जा माफ कर रहे थे तो ये बीजेपी के लोग, शिवराज सिंह चौहान जी और बहुत सारे बीजेपी के नेता बार बार इस बात को चिल्ला रहे थे कि कर्जा माफ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, लिस्ट नहीं। तो आपको ध्यान होगा कि पीसी शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जो अपने आज वर्तमान में शिवराज जी हैं, उनके बंगले में एक बहुत बड़ा बंडल छोड़ के आए थे पूरे प्रदेश के कांग्रेस की सूची के साथ में कि इतने किसानों की सूची है, आप पढ़ लीजिए कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है। उसमें शिवराज सिंह जी के भाई का भी उसमें नाम था, इनकी जानकारी में शायद नहीं होगा। और जो किसान इसकी बात करते हैं, इस बार मक्के की फसल, सोयाबीन की फसल, धान की फसलों के लिए यूरिया के लिए किसान तरस गया। महंगी यूरिया ब्लैक में खरीदा किसान के लिए यूरिया। आज इतनी बुरी स्थिति थी यूरिया की, आज किसान यूरिया महंगी खरीदा, आज उसके किसान की फसलें पिट गई। आज किस तरीके से किसान अपना परिवार का पालन पोषण करेगा, शायद इनको इस बात का एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये झूठ और फरेब की ही राजनीति करना जानते हैं। सच्चाई जो जमीन स्तर पर जो सच्चाई है वो शायद इनकी जानकारी में नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं, मैं अभी फील्ड में घूमता हूँ,
अब वो बीमा योजना का, अभी जब मैंने बीच में घूमा था तो उसमें बीमा योजना का पैसा आपने काट लिया, मगर किसी किसान को बीमा योजना की किस तरीके की योजना है, उसमें क्या क्या प्रावधान है, आज तक किसी किसान को नहीं मालूम किया। और ये कहते हैं कि जिन किसानों की फसलें खराब हुई है वो दावा आपत्ति अपनी लगाएं, तब उनको बीमे की फसल का पैसा मिलेगा। मैंने कलेक्टर साहब से जाके इस बात का विरोध किया था, फिर उसमें कुछ सुधार हुआ। तो ये ऐसा नहीं, आज किसान बहुत बुरी तरीके से परेशान और हैरान। जी चलिए, सोहन लाल वाल्मीकि जी आपका और राम लल्लू वैश्य जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। हम बात कर रहे थे कि किस तरह किसान का मुद्दा एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है गर्मा गया है। उपचुनाव है, जब डेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे तो उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है और भी जो है वो गंभीर हो जाएगा, और भी तेजी से वार होने लगेंगे दोनों पार्टी के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और किसान का मुद्दा जो है वो हर वक्त जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?